एक लड़की जिसने बचपन से केवल एक ही सपना देखा और वो था नासा में एस्ट्रोनॉट बनने का। फाइनली उसका सपना सच भी हुआ, मगर फिर कुछ ऐसा कर बैठी जिसकी वजह से उसे अपनी जॉब, अपने सपने और अपने घर और बच्चों से भी हाथ धोना पड़ा। इनफैक्ट वो इतिहास की इकलौती ऐसी इंसान बन गई जो स्पेस से सीधे जेल पहुंच गई और फिर गुम हो गई कहीं इस दुनिया की भीड़ में। तभी तो आज कोई यह तक नहीं जानता कि एक फेमस एस्ट्रोनॉट आखिर है कहां। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक गलत फैसला किसी की जिंदगी को तबाह कर सकता है। तो आइए जानते हैं ये कहानी जो जुड़ी है यूएसए की एक लेडी से जिसका नाम है लिसा। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 मई 1963 से, क्योंकि यही वो दिन था जब वॉशिंगटन डीसी में लिसा मैरी का जन्म हुआ था। लिसा मैरी का जन्म एक एजुकेटेड फैमिली में हुआ था, इसलिए मैरी को भी बेस्ट एजुकेशन मिली। हालांकि स्टार्टिंग में मैरी का स्टडी में मन नहीं लगता था, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल ये साल था 1969 का, जब नासा ने अपोलो 11 की लैंडिंग कराई थी। उस समय मैरी केवल 6 साल की थी। वो क्यूरियोसिटी के साथ टीवी पर इस लैंडिंग को देख रही थी। तभी पता नहीं क्या हुआ, इस सीन को देखते ही लिटिल मैरी ने मन ही मन ठान लिया कि वह बड़ी होकर स्पेस में जाएगी और एक अच्छी एस्ट्रोनॉट बनेगी। तभी से उसका इंटरेस्ट स्पेस में बढ़ने लगा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे मैरी बड़ी होती गई वह सभी स्पेस प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट लेने लगी। और इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि वो उन्हें बारीकी से समझने की कोशिश करने लगी थी। इनफैक्ट बहुत छोटी उम्र में ही मैरी ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कि वह सचमुच एक एस्ट्रोनॉट बन गई हो। अब तो उसका स्टडी में भी मन लगने लगा था। पढ़ाई में ब्रिलियंट स्टूडेंट होने की वजह से 1980 में मैरी ने नेवी में जाने की सोची और 1987 तक वह परमानेंटली एनएफओ यानी नेवल फ्लाइट ऑफिसर के तौर पर सिलेक्ट हो गई। यहीं पर उनकी मुलाकात रिचर्ड नोवाक से हुई। धीरे धीरे उनकी जान पहचान बढ़ने लगी और कब इन दोनों की दोस्ती रिलेशन में बदल गई किसी को खबर ही नहीं हुई। फाइनली इन दोनों ने 6 अप्रैल 1988 को शादी कर ली और अब मैरी बन गई लिसा नोवाक। नोवाक लिसा के लिए एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड साबित हुआ, क्योंकि उसने कभी भी लिसा पर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, बल्कि वह तो चाहता था कि लिसा हमेशा वही करे जो उसका मन चाहता है। इसलिए वह उसे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता रहता था। शादी के बाद 1990 में लिसा ने यूएस नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में मास्टर्स करने की बात कही। नोवाक ने उसे खुशी खुशी जाने के लिए बोला। लिसा की पढ़ाई चल ही रही थी कि 1992 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन नोवाक ने अपने बच्चे को भी लिसा की करियर ग्रोथ के बीच में नहीं आने दिया। वह हमेशा उसे सपोर्ट करता रहा, जिसके चलते लिसा का यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में सिलेक्शन हो गया। वहां से वह 1994 में पास आउट होकर एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रोजेक्ट ऑफिसर बन गई और उन्हें नई पोस्टिंग मिली मैरीलैंड में। लिसा अपनी नई जॉब में बहुत खुश थी। अब वो पटाक्सेंट रिवर मैरीलैंड में अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। बट सवाल ये है कि ऐसा क्यों? अरे नहीं, ये लोग अलग नहीं हुए थे। असल में इन दोनों की पोस्टिंग मैरीलैंड में अलग अलग जगह पर थी, जिसकी वजह से इन्हें अलग रहना पड़ा। मगर अब शायद कुछ होने वाला था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि नई जगह पर नए लोग मिलते हैं। ऐसा ही कुछ लिसा के साथ भी हुआ। अब नई जगह और नए लोग लिसा की जिंदगी में आ गए थे, लेकिन उनमें से एक इंसान लिसा के लिए कुछ खास बनता जा रहा था। दरअसल इस नई जॉब के दौरान उनकी एक गहरी दोस्ती हुई और उस शख्स का नाम था विलियम ऑफलिन। विलियम ऑफलिन की बात की जाए तो एक खास बात थी जो लिसा को हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। दरअसल विलियम एक नेवल ऑफिसर होने के साथ साथ 1988 में नासा के एस्ट्रोनॉट भी रह चुके थे। इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी। लिसा की फैमिली भी बहुत खुश थी। लेकिन 15 जून 1995 को नासा एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें बताया जाता है कि वे नए एस्ट्रोनॉट्स को हायर कर रहे हैं। विलियम ने यह बात लिसा को बताई और उसके कहने पर लिसा ने भी इसके लिए अप्लाई किया। 1 मई 1996 को कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट जारी हुई, जिसमें 10 पायलट्स और 25 मिशन स्पेशलिस्ट को फाइनल किया गया और लिसा भी इनमें से एक थी। जैसा कि हमने बताया, लिसा बचपन से ही नासा की एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी और अब तो फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला था। नोवाक भी बहुत खुश था। उसने अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट किया, यहाँ तक कि लिसा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने अपनी एक्टिव ड्यूटी तक छोड़ दी। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ लेक सिटी टेक्सास में सेटल हो गया। हम यहाँ बच्चे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2001 में लिसा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अब उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। लेकिन साल 2002 में नेवी ने नोवाक को फिर से एक्टिव ड्यूटी पर बुला लिया, जिसकी वजह से उसे अफगानिस्तान बॉर्डर पर रिपोर्ट करना पड़ा। लिसा घर पर रहकर अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रह गई। यह सिलसिला 2 सालों तक चला।
फाइनली 2004 में नासा ने लिसा को 5 अदर एस्ट्रोनॉट्स के साथ कनाडा में 11 दिन की कोल्ड वेदर सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए भेजा। इन 5 एस्ट्रोनॉट्स में से विलियम ऑफलिन भी एक थे। मगर जब ये 11 दिन की ट्रेनिंग खत्म करके वापस आए तो इन दोनों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। लिसा ने अपने हस्बैंड के सारे सेक्रीफाइस को भुला दिया। हालांकि ये दोनों शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद लिसा और विलियम ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। बिना अपनी फैमिली की परवाह किए ये दोनों अपने इस नाजायज रिश्ते को आगे बढ़ाते रहे। एक तरफ नोवाक था जो इस उम्मीद में जी रहा था कि उसकी वाइफ का सपना पूरा होने वाला है और उनकी फैमिली हमेशा एक खुशहाल परिवार की तरह रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ लिसा थी जो बार बार उसके विश्वास को तोड़ रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं था। दरअसल क्योंकि ये दोनों एक ही पोस्ट पर तैनात थे, इसलिए इनका एक साथ मिलना जुलना ऑफिशियली होता रहता था। इसलिए किसी को इन पर शक नहीं हुआ। मगर भले ही किसी को पता ना चले, लेकिन नेवी में कंडक्ट को लेकर कुछ सख्त नियम होते हैं। दरअसल नेवी कंडक्ट में यह क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई एडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल पाया जाएगा तो उसका कोर्ट मार्शल तक किया जा सकता है। बट यह सब जानते हुए भी लिसा और विलियम अपने रिश्ते को जारी रखे हुए थे। लेकिन 2005 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने विलियम की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल एक दिन विलियम की वाइफ अपना लैपटॉप चेक कर रही थी जब अचानक उससे विलियम का एक ईमेल दिखा। जब उसने इसे खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पता है क्यों? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि विलियम और लिसा के बीच अब तक जो भी हुआ था उसकी सारी बातें इस ईमेल में एंटर्ड थी। यह मेल पढ़कर वह हैरान रह गई, लेकिन नेवी के रूल्स और रेगुलेशंस के कारण उसने यह बात किसी से शेयर तक नहीं की, क्योंकि उसे आज भी अपने हस्बैंड की फिक्र थी। बट वो एक चीटर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने विलियम को तुरंत डिवोर्स दे दिया। इस तरह विलियम का बसा बसाया घर उजड़ गया। लेकिन अब भी उसे इस बात का एहसास नहीं था कि लिसा के साथ उसका रिश्ता उनके करियर और जिंदगी के लिए कितना डेंजरस साबित हो सकता है। मई 2005 में इन दोनों का ऑफिशियल डिवोर्स हो गया और विलियम एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। दिलचस्प बात यह थी कि इस अपार्टमेंट की एक चाबी उन्होंने पहले से ही लिसा को दे रखी थी। इन दोनों का मिलना जुलना लगातार जारी रहा। 2004 में नासा ने एक नए मिशन की घोषणा की थी जिसमें लिसा का नाम भी शामिल था। यह लिसा के लिए एक बड़ा मौका था क्योंकि अब उसका बचपन का सपना पूरा होने वाला था और आखिरकार 1 जुलाई 2006 को उसे स्पेस शटल में बिठाकर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज दिया गया। 19 जुलाई को सुबह 9:14 पर वह वापस अर्थ पर लौट आई। यह उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि उसकी एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। लेकिन लिसा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस दिन उसने अपना अधूरा सपना पूरा किया उसी दिन उसकी जिंदगी बिखरने वाली थी। क्योंकि जैसे ही लिसा स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटी उसने महसूस किया कि विलियम उससे दूरी बना रहा था। उसने लिसा से बातें करना कम कर दिया था। इस बदलाव की वजह से लिसा के व्यवहार में भी अंतर आने लगा। वह इरिटेबल एंड मेंटली परेशान रहने लगी। समय के साथ साथ विलियम ने लिसा से और भी ज्यादा दूरी बना ली। लिसा उसे बार बार कॉल करती, लेकिन विलियम जवाब नहीं देता था। वह जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा था। विलियम के इस बर्ताव की वजह से लिसा हमेशा डिप्रेशन में रहने लगी। इस कारण वह अपनी फैमिली पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। कभी कभी तो लिसा गुस्से में अपने बच्चों पर ही भड़क जाती थी। रिचर्ड को भी लिसा के इस बिहेवियर पर हैरानी हो रही थी। उन्हें शक होने लगा कि कहीं लिसा को कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इसी बात को लेकर उनकी कुछ बहस भी हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद रिचर्ड को सच्चाई का पता चल गया और ये खबर उस पर बिजली की तरह गिरी कि जिस लिसा के लिए उसने इतना सब किया वही लिसा 13 साल से एक दूसरे मर्द के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी। अब जब विलियम ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से उसकी यह हालत हो गई थी। यह सब जानकर रिचर्ड को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने लिसा से कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अलग होने का फैसला किया और जनवरी 2007 में ऑफिशियली डिवोर्स लेकर अलग हो गए। 2007 में एक तरफ लिसा का बसा बसाया घर उजड़ गया तो दूसरी तरफ विलियम ने भी उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। लिसा पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसके जीने की बस एक ही उम्मीद थी और वो था उसका एस्ट्रोनॉट करियर। लेकिन उसका ये सपना भी टूटने वाला था क्योंकि 29 जनवरी 2007 को नासा ने STS-120 मिशन के लिए क्रू लिस्ट अनाउंस की। लिसा को उम्मीद थी कि उसका नाम इसमें जरूर होगा, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस लिस्ट में उसका नाम कहीं नहीं था। लिसा को लगा कि वह इस असाइनमेंट के लिए टॉप कैंडिडेट थी, फिर भी उसका नाम क्यों नहीं आया। जल्दी इसका जवाब उसे मिला कि स्टेफनी नाम की एक और कैंडिडेट उससे ज्यादा एलिजिबल थी, इसलिए उसकी जगह स्टेफनी को सिलेक्ट कर लिया गया। लिसा निराश होकर वापस आ गई, लेकिन इसी बीच उसे एक और बड़ा झटका लगा। विलियम ने उसे कॉलिन शिपमैन के बारे में बताया था। कॉलिन पैट्रिक एयरफोर्स बेस में इंजीनियर थी, लेकिन असल हैरानी की बात यह थी कि विलियम ने जब लिसा से दूरी बनाई तब से ही वह कॉलिन के साथ रिलेशनशिप में था।
लीसा को यह समझ आ गया कि विलियम ने उसके साथ वही किया जो उसने अपने पति रिचर्ड के साथ किया था। नौकरी छूटने का ट्रामा और विलियम का धोखा लीसा को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ चुका था। बस फिर क्या था, अब लीसा ने विलियम और कॉलिन से बदला लेने की ठान ली और एक दिन वह अपने एक्स हस्बैंड रिचर्ड की कार लेकर ह्यूस्टन से ऑरलैंडो निकल गई। ऑरलैंडो? मगर क्यों? दरअसल वहां कॉलिन की फ्लाइट लैंड करने वाली थी। लीसा का पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि उसने 1400 किलोमीटर की दूरी बिना रुके ड्राइव करके तय की। जब वह ऑरलैंडो पहुंची तो उसने एयरपोर्ट के बाहर कॉलिन का इंतजार करना शुरू कर दिया। फाइनली जब कॉलिन एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह पार्किंग एरिया में पहुंची तो उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे कॉलिन तुरंत अपनी कार में बैठी और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद किसी ने उसकी कार का दरवाजा जोर से खटखटाया। जब कॉलिन ने विंडो से देखा तो एक औरत खड़ी थी जो उससे लिफ्ट मांग रही थी। कॉलिन को शक हुआ कि शायद ये वही है जो उसका पीछा कर रही थी। लेकिन जब वह औरत रोने लगी तो कॉलिन को उस पर दया आ गई। जैसे ही कॉलिन ने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया, लीसा ने तुरंत पेपर स्प्रे निकालकर उसकी आंखों में छिड़क दिया और वहां से भाग गई। कॉलिन दर्द से तड़पने लगी। जब यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत लीसा को ढूंढकर अरेस्ट कर लिया। हालांकि शुरुआत में इसे सिर्फ एक ऑर्डिनरी असॉल्ट केस माना गया, लेकिन जब पुलिस ने लीसा की कार की तलाशी ली तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे पूरा मामला पलट गया। लीसा के खिलाफ जैसे जैसे एविडेंस सामने आते गए, मामला और सीरियस होता गया। उनकी कार की तलाशी के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाली चीजें मिली, जिनमें लेटेक्स ग्लव्स, ब्लैक विग, बीबी गन, बुलेट्स, हुडेड ट्रेंच कोट, 2 पाउंड की ड्रिलिंग हथौड़ी, ब्लैक ग्लव्स, रबर ट्यूबिंग, प्लास्टिक गार्बेज बैग्स और फोल्डिंग नाइफ शामिल थे। ये सभी चीजें एक प्रीमेडिटेड क्राइम की ओर इशारा कर रही थी। इसी आधार पर लीसा पर अटेम्प्ट किडनैपिंग, अटेम्प्ट व्हीकल बर्गलरी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ एविडेंस और यहाँ तक कि अटेम्प्ट फर्स्ट डिग्री मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। लीसा को 2 दिन जेल में रखा गया, जिससे वह हिस्ट्री की पहली ऐसी महिला बन गई जो स्पेस और जेल दोनों में जा चुकी थी। जब यह न्यूज मीडिया में वायरल हुई तो विलियम का सच भी सामने आ गया और नेवी ने विलियम के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी। अल्टीमेटली नेवी ने विलियम को कैप्टन की पोस्ट से हटा दिया और उन्हें डिमोट कर कमांडर बना दिया। विलियम, जिसके लिए लीसा ने अपना परिवार और करियर तक छोड़ दिया था, उसने साल 2009 में कॉलिन के साथ अलास्का में सेटल होने का फैसला किया। 2010 में विलियम और कॉलिन ने शादी कर ली और कॉलिन ने एक फेमस ऑथर के रूप में अपना करियर आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी ओर लीसा को रिटायरमेंट के बाद नौकरी ढूंढने में भी दिक्कत हुई। उसके नाम पर लगा क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसकी पब्लिक इमेज उसे एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने तक नहीं दे रही थी। आज कोई नहीं जानता कि लीसा कहां और किस हालत में है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक रॉन्ग डिसीजन पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लीसा ने बचपन से एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा, लेकिन एक गलत रिश्ते और जुनून ने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बादी में बदल दिया। लीसा नोवाक एक टैलेंटेड एस्ट्रोनॉट थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में फील्ड रिलेशनशिप्स एंड मेंटल स्ट्रेस के कारण वे एक कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट का हिस्सा बन गई। आज यही वजह है कि वे पब्लिक लाइफ से दूर कहीं एक नॉर्मल लाइफ बिता रही हैं। तो ये थी उस महिला एस्ट्रोनॉट की कहानी जो स्पेस और जेल दोनों में जा चुकी है। वैसे ही आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।